बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अमर्त्यलोक था। इस राज्य में सब कुछ था, शानदार महल, खुशहाल प्रजा और एक न्यायप्रिय राजा महाराज वीरेश्वरण। लेकिन इस कहानी की असली नायिका थी उनकी पुत्री राजकुमारी विमला। राजकुमारी विमला बाकी राजकुमारियों से अलग थी। वह अत्यधिक सुंदर नहीं थी, उसकी चाल ढाल भी साधारण थी, लेकिन सबसे अलग जो चीज थी वह थी उसका भारी शरीर। विमला जन्म से ही बहुत मोटी थी। उसे देखकर कई लोग चकित रह जाते थे कि आखिर राज परिवार में इतनी भारी भरकम लड़की कैसे जन्मी। लेकिन महाराज वीरेश्वरण और रानी पद्मलेखा अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। पर विमला के मोटे शरीर की एक बड़ी वजह थी एक रहस्यमयी श्राप। यह श्राप क्यों और किसने दिया था ये कोई नहीं जानता था। लेकिन विमला का जीवन आसान नहीं था। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कुछ तो उसे अभिशप्त तक कहते थे। पर एक बात किसी को नहीं पता थी, राजकुमारी विमला में एक अद्भुत जादुई शक्ति थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। राजकुमारी विमला को महल में रहना बहुत पसंद नहीं था। महल में लोग उसे ताने मारते थे कि वह इतनी मोटी क्यों है, और वह यह सब सुन सुनकर थक चुकी थी। इसलिए वह अक्सर महल के पिछवाड़े बने बाग में चली जाती थी, जहां वह घंटों अकेली बैठकर सोचती रहती थी। विमला के अंदर बचपन से ही एक खास ताकत थी। वह किसी भी चीज को छूकर उसमें जान डाल सकती थी। अगर कोई टूटी हुई वस्तु होती तो वह उसे छूकर ठीक कर सकती थी। अगर कोई सूखा पौधा होता तो उसकी छुअन से वह फिर से हरा भरा हो जाता। लेकिन यह ताकत किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक दिन जब विमला बाग में बैठी थी, तभी एक रहस्यमयी वृद्धा वहां प्रकट हुई। वह अजीब तरीके से कपड़े पहने थी और उसकी आंखों में गहरा रहस्य झलक रहा था। राजकुमारी विमला, वृद्धा ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी मोटापे का कारण क्या है? विमला चौंक गई। यह सवाल उसने खुद से कई बार पूछा था, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिला। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? विमला ने हिम्मत जुटाकर पूछा। वृद्धा मुस्कुराई। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। वहां तुम्हें अपने असली स्वरूप और अपनी शक्तियों का राज पता चलेगा। विमला को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस अजनबी पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा विश्वास जाग उठा। ठीक है, लेकिन हम कहां जा रहे हैं? एक ऐसी जगह जहां तुम्हारे जन्म का रहस्य छुपा हुआ है। वृद्धा ने विमला को महल के पास एक पुराने जंगल की ओर चलने का इशारा किया। यह जंगल बहुत घना और रहस्यमयी था। राजा ने हमेशा उसे चेतावनी दी थी कि वह इस जंगल के अंदर न जाए, क्योंकि यह खतरनाक था। पर आज न जाने क्यों विमला के कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों एक प्राचीन गुफा के सामने पहुंचे। यह गुफा दिखने में बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन उसके द्वार पर अजीब से चमकते निशान बने थे। यह क्या जगह है? विमला ने पूछा। वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, यह वही जगह है जहां तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। यह वही स्थान है जहां तुमने पहली बार जन्म लिया था। इस धरती पर नहीं, बल्कि परीलोक में। विमला चौंक गई। परीलोक? लेकिन मैं तो एक इंसान हूं। नहीं, तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम परीलोक की महारानी बनने वाली थी, लेकिन तुम्हें एक भयानक श्राप के कारण धरती पर भेज दिया गया। विमला के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसा श्राप? वृद्धा ने गहरी सांस ली और कहा, यह जानने के लिए तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना होगा। वहां एक जादुई दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे असली अतीत की झलक दिखाएगा। विमला ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वृद्धा ने अपना हाथ उठाया, पूरे गुफा में रोशनी फैल गई। बीच में एक भव्य दर्पण रखा था। यह साधारण दर्पण नहीं था, बल्कि उसमें नीले और सुनहरे रंग की रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। इसमें झांक कर देखो राजकुमारी विमला, यह तुम्हें तुम्हारे असली जीवन की कहानी दिखाएगा। विमला घबराई हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत करके दर्पण में झांका। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, एक अद्भुत दृश्य उसके सामने उभर आया। वह खुद को एक अलग ही दुनिया में देख रही थी। यह जगह बहुत सुंदर थी। चारों तरफ रंग बिरंगे बादल, चमकते हुए पेड़ और उड़ती हुई परियां। परीलोक। वह वहां परिराज की राजकुमारी थी, राजकुमारी विमलिका। दर्पण ने दिखाया कि विमलिका परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी थी।
उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो पूरे परिलोक में किसी के पास नहीं थीं। लेकिन एक दिन उसने परिलोक की एक खतरनाक परछाई परी को पराजित कर दिया, जो कि एक श्राप देने में माहिर थी। परछाई परी ने क्रोधित होकर विमलिका को श्राप दे दिया, तुम अपनी सारी जादुई शक्तियां खो दोगी और तुम्हारा सुंदर रूप एक साधारण और मोटे इंसान में बदल जाएगा। तुम तब तक धरती पर भटकती रहोगी जब तक कि तुम्हें अपनी असली पहचान न मिल जाए। जैसे ही विमला ने यह दृश्य देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो यह कारण था कि वह इतनी मोटी थी, लेकिन क्या अब वह अपने श्राप को खत्म कर पाएगी? क्या वह परिलोक की महारानी बन पाएगी? अब कहानी और रोमांचक मोड़ लेने वाली है। क्या विमला अपनी असली शक्तियां वापस पा सकेगी? उसे कौन कौन से रहस्य और खतरों का सामना करना पड़ेगा? विमला की आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक परी थी, इतनी शक्तिशाली, इतनी सुंदर। पर अब तो वह एक साधारण राजकुमारी थी जो अपने भारी शरीर के कारण लोगों की हंसी का पात्र बनी हुई थी। अब मैं क्या करूं? विमला ने वृद्धा से पूछा। वृद्धा ने गहरी सांस ली। अब तुम्हें अपने श्राप को तोड़ने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। कैसे? विमला ने उत्सुकता से पूछा। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। हर परीक्षा में तुम्हारी बुद्धि, साहस और जादुई शक्तियों की परीक्षा होगी। यदि तुम सफल हुई तो तुम अपने असली रूप में वापस लौट सकोगी और परिलोक की महारानी बन सकोगी। लेकिन अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें हमेशा के लिए इसी रूप में रहना होगा। विमला ने अपनी मुट्ठी भींची। मैं हर हाल में ये परीक्षाएं पार करूंगी। वृद्धा ने अपने झोले से एक छोटी सी जादुई पोटली निकाली और विमला को दी। ये लो, इसमें तुम्हारी पहली परीक्षा का स्थान छुपा हुआ है। जैसे ही विमला ने पोटली खोली, उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली और हवा में एक नक्शा उभर आया। निशब्द वन। ये क्या जगह है? विमला ने हैरानी से पूछा। यह एक रहस्यमयी जंगल है, वृद्धा ने समझाया। वहां जाते ही तुम्हारी आवाज खो जाएगी। तुम्हें बिना बोले ही लोगों को समझाना होगा कि तुम कौन हो और उन्हें अपने साथ चलने के लिए राजी करना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाई तो पहली परीक्षा पास समझो। यह सुनकर विमला थोड़ी चिंतित हो गई। उसे बचपन से ही बोलने का बहुत शौक था, लेकिन अब बिना बोले किसी को कैसे समझाया जाए? पर उसे खुद पर विश्वास था। ठीक है, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं। विमला जैसे ही जंगल में पहुंची, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां पेड़ विशाल और काले थे। हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा हो। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज चली गई है। कोई आवाज नहीं। वह घबराई, लेकिन फिर खुद को संभाला। अचानक उसके सामने 3 लोग आए, एक बुजुर्ग महिला, एक युवा लड़का और एक बूढ़ा आदमी। वे सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। विमला जवाब देना चाहती थी, पर उसकी आवाज नहीं निकली। अब उसे अपने दिमाग से काम लेना था। वह झुकी और जमीन पर अपनी उंगलियों से राजकुमारी विमला लिख दिया। बूढ़ा आदमी चौंक गया। राजकुमारी? लेकिन हम तुम्हें कैसे मान लें? विमला ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। पास में एक सूखा पेड़ था। उसने हाथ बढ़ाया और पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। बुजुर्ग महिला चौंक गई। ये तो जादू है। युवा लड़के ने सिर हिलाया। अगर तुम सच में राजकुमारी हो तो हमें इस जंगल से बाहर निकालो। हम कई वर्षों से यहां फंसे हुए हैं। अब विमला को समझ आ गया, उसे इन लोगों को जंगल से निकालकर ही परीक्षा पास करनी थी। निशब्द वन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और पेड़ थे, लेकिन विमला ने हिम्मत नहीं हारी। वह ध्यान से देखने लगी। तभी उसने एक खास चीज देखी। कुछ पेड़ों की छाल पर अजीब निशान बने हुए थे। वह समझ गई, यह रास्ता उन्हीं निशानों के अनुसार बनाया गया था। वह लोगों को इशारों से बुलाने लगी और उन निशानों को देखकर आगे बढ़ने लगी। करीब 2 घंटे बाद वे सभी जंगल के किनारे तक पहुंच गए। जैसे ही वे बाहर निकले, विमला की आवाज वापस आ गई। हाँ, मैंने कर दिखाया। बुजुर्ग महिला भावुक हो गई। तुम सच में कोई खास हो बेटी। तभी आकाश में एक चमकदार रोशनी फैली और वृद्धा फिर से प्रकट हुई। बधाई हो विमला, उसने कहा। तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। विमला मुस्कुरा उठी। अब दूसरी परीक्षा क्या होगी? उसने उत्सुकता से पूछा। वृद्धा ने कहा, अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा।
यह परीक्षा पहले से भी कठिन होगी। क्या तुम तैयार हो? विमला ने निडरता से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। अब विमला की दूसरी परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन यह पहले से ज्यादा कठिन और रहस्यमयी होगी। क्या वह अपनी आत्मा की शक्ति पहचान पाएगी? और आखिर में वह अपने श्राप को तोड़ पाएगी? वृद्धा ने विमला को एक नीले रंग का जादुई पत्थर दिया। यह पत्थर तुम्हारी दूसरी परीक्षा का द्वार खोलेगा। इसे पकड़ो और अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो, वृद्धा ने कहा। विमला ने पत्थर को हाथ में लिया। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह एक अजीब जगह पहुंच गई। यह जगह परछाई लोक थी, एक रहस्यमयी दुनिया जहां केवल परछाइयां रहती थीं। यहां किसी भी व्यक्ति का असली रूप नहीं दिखता था, सिर्फ उसकी परछाई दिखती थी। ये कैसी जगह है? विमला ने हैरानी से सोचा। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। तुम्हें खुद को पहचानना होगा, वरना तुम यहां हमेशा के लिए खो जाओगी। जैसे ही विमला ने आगे कदम बढ़ाया, चारों ओर काली परछाइयां हिलने लगी। वे सभी एक जैसी लग रही थीं, लेकिन इनमें से कौन सी उसकी खुद की परछाई थी? तभी एक परछाई आगे बढ़ी और हंसते हुए बोली, तुम हमें पहचान नहीं सकती विमला, क्योंकि तुम खुद को नहीं पहचानती। विमला घबरा गई। मुझे खुद को पहचानना होगा? हाँ, एक और परछाई बोली। अगर तुम गलत परछाई को चुनोगी तो हमेशा के लिए इस दुनिया में कैद हो जाओगी। अब विमला को बहुत ध्यान से सोचना था। मेरी असली परछाई कौन सी है? उसने एक तरकीब सोची। मुझे देखना होगा कि मेरी परछाई मेरी तरह चलती है या नहीं। वह धीरे धीरे हाथ उठाने लगी। उसने देखा कि सभी परछाइयां उसकी नकल कर रही थीं, लेकिन तभी उसे एक खास परछाई दिखी जो उसके हाथ उठाने से पहले ही वैसा कर रही थी। यही मेरी असली परछाई है, विमला चिल्लाई और उस परछाई की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने परछाई को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और विमला फिर से अपने असली स्थान पर लौट आई। दूसरी परीक्षा पास, वृद्धा फिर से प्रकट हुई और मुस्कुराई। तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया है। तुम जान गई कि असली पहचान वही होती है जो समय से पहले ही अपने होने का एहसास करा दे। विमला को अब और ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। अब मुझे तीसरी परीक्षा के लिए तैयार होना होगा, वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन होगी विमला। इसमें तुम्हें न केवल अपने श्राप का कारण जानना होगा, बल्कि उसे तोड़ने का सही तरीका भी खोजना होगा। विमला ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। अब विमला की अंतिम परीक्षा शुरू होने वाली है। इसमें उसका सबसे बड़ा राज सामने आएगा। आखिर उसे श्राप क्यों दिया गया था और क्या वह उसे तोड़ पाएगी? तीसरी परीक्षा, श्राप का रहस्य। वृद्धा ने विमला को एक काले रंग का जादुई सिक्का दिया। इस सिक्के को ध्यान से देखो, इसमें तुम्हारे श्राप का रहस्य छिपा है। विमला ने सिक्के को देखा और अचानक उसके सामने एक और दृश्य उभर आया। वह परिलोक के सुनहरे महल में खड़ी थी। चारों ओर हजारों सुंदर परियां थीं और सबके चेहरे पर खुशी थी। लेकिन तभी एक अंधेरी छाया महल में आई। परछाई परी, वह गुस्से से कांप रही थी। राजकुमारी विमला, तुमने मेरी शक्ति को ठुकराया था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम धरती पर एक मोटे इंसान के रूप में जन्म लोगी, ताकि तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति का महत्व समझ आए। विमला चौंक गई। मैंने इसकी शक्ति क्यों ठुकराई थी? तभी दृश्य बदल गया। अब उसने खुद को देखा, परियों की सभा में खड़ी हुई। परछाई परी, हम अंधेरे की शक्ति को अपने लोक में स्वीकार नहीं कर सकते। हमें केवल प्रकाश की शक्ति चाहिए। परछाई परी की आंखों में गुस्सा भर गया। अगर तुमने मेरी शक्ति को अपनाया होता तो तुम परिलोक की सबसे ताकतवर महारानी बन सकती थी। लेकिन विमला ने इनकार कर दिया था और उसी कारण से उसे श्राप दे दिया गया था। अब उसे समझ आ गया था, यह श्राप इसलिए दिया गया था ताकि वह समझ सके कि असली शक्ति अंधेरे और रोशनी के संतुलन में है, न कि केवल रोशनी में। विमला को अब अपना रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। उसे परछाई परी को फिर से खोजना था और यह साबित करना था कि वह उसकी शक्ति को स्वीकार कर सकती है, लेकिन उसे अपने अनुसार इस्तेमाल करेगी, न कि परछाई परी के कहे अनुसार। लेकिन परछाई परी कहां थी? वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, परछाई परी को बुलाने के लिए तुम्हें परिलोक वापस जाना होगा। लेकिन मैं परिलोक कैसे जाऊं? विमला ने पूछा। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है विमला। तुम पहले ही 2 परीक्षाएं पास कर चुकी हो। अब तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को महसूस करो और देखो कि तुम क्या
कर सकती हो। विमला ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे उसे अपने शरीर के चारों ओर एक हल्की रोशनी महसूस हुई। फिर अचानक वह गायब हो गई और जब उसने आंखें खोलीं तो वह परीलोक में थी। जैसे ही विमला परीलोक के महल में पहुंची, परियां उसे देखकर हैरान रह गईं। राजकुमारी विमला वापस आ गई, लेकिन तभी अंधेरा फैलने लगा। परछाई परी प्रकट हुई। तो तुम वापस आ ही गईं? उसने हंसते हुए कहा। अब बताओ, क्या तुमने मेरी शक्ति को स्वीकार कर लिया है? विमला ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ, लेकिन अपनी शर्तों पर। परछाई परी चौंक गई। तुम्हें हमेशा से सिर्फ प्रकाश की शक्ति चाहिए थी, अब अचानक तुम अंधेरे की शक्ति को भी अपनाने के लिए तैयार हो? विमला ने सिर हिलाया। मैंने सीखा है कि सच्ची शक्ति संतुलन में होती है। न सिर्फ प्रकाश और न सिर्फ अंधेरा, दोनों का मेल ही असली ताकत है। परछाई परी कुछ देर तक चुप रही, फिर वह मुस्कुराई। अब तुम समझ गई। और अचानक उसकी परछाई बिखर गई और विमला के शरीर से एक हल्की रोशनी निकलने लगी। श्राप टूट चुका था। विमला फिर से अपनी असली सुंदर परी के रूप में लौट आई थी। परियां खुशी से झूम उठी। हमारी महारानी वापस आ गई। विमला मुस्कुराई। अब उसे समझ आ गया था कि असली शक्ति मोटे या पतले शरीर में नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और संतुलन में होती है। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे पहले कैसे देखते थे, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि वह कौन थी और उसकी असली पहचान क्या थी। परछाई परी ने अंतिम बार कहा, तुम अब असली महारानी बनने के लायक हो। अब तुम्हें परीलोक की रक्षा करनी होगी। रोशनी और अंधेरे के संतुलन को बनाए रखना होगा। विमला ने गर्व से सिर हिलाया और तभी आसमान में रंग बिरंगे जादुई सितारे चमकने लगे। परीलोक को उसकी सच्ची महारानी मिल चुकी थी। असली शक्ति सिर्फ बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और सोच में होती है। जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। न बहुत ज्यादा रोशनी, न बहुत ज्यादा अंधेरा। आत्मस्वीकृति सबसे बड़ा जादू है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। विमला अब परीलोक की सबसे शक्तिशाली महारानी बन चुकी थी और उसने अपने श्राप को अपनी ताकत बना लिया था। जब विमला ने परीलोक का राज सिंहासन संभाला तो सब कुछ पहले से ज्यादा चमकदार और सुंदर लग रहा था। परियां खुशी खुशी जश्न मना रही थीं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद परीलोक में एक नई समस्या खड़ी हो गई। परियां धीरे धीरे अपनी जादुई शक्तियां खोने लगीं। पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक दिन मुख्य रक्षिका परी ने विमला के सामने आकर कहा, महारानी, हमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारी शक्ति कमजोर होती जा रही है। अगर यह ऐसे ही चला तो परीलोक नष्ट हो सकता है। विमला हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने सोचा। तभी परछाई परी फिर से प्रकट हुई। तुमने संतुलन को समझा, लेकिन संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। परीलोक में सिर्फ रोशनी बढ़ गई है, लेकिन अंधेरे का संतुलन नहीं रखा गया, इसलिए परियां कमजोर हो रही हैं। अब विमला को एक और मुश्किल चुनौती का सामना करना था। संतुलन कैसे बनाया जाए? विमला सोच में पड़ गई। अगर अंधेरे को फिर से परीलोक में लाने की कोशिश करूं तो क्या वह नुकसान नहीं करेगा? परछाई परी ने कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम अंधेरे का उपयोग कैसे करती हो। अंधेरा सिर्फ नकारात्मकता नहीं होता, यह छाया, विश्राम और धैर्य का प्रतीक भी है। विमला ने परीलोक के चारों ओर देखा। हर जगह तेज रोशनी थी, कोई भी जगह छाया में नहीं थी। क्या यह संभव है कि हम बिना अंधकार के जादू को संतुलित नहीं रख सकते? उसने सोचा। अब विमला को हल मिल चुका था। उसने अपने जादू से परीलोक में रात्रि का समय बना दिया। अब परीलोक में दिन और रात दोनों का संतुलन था। पहले परियां हमेशा रोशनी में रहती थीं और कभी आराम नहीं करती थीं, लेकिन अब रात के समय वे विश्राम कर सकती थीं और अपनी शक्ति वापस पा सकती थीं। धीरे धीरे परियों की जादुई शक्तियां लौटने लगीं। ये चमत्कार कैसे हुआ? एक परी ने पूछा। विमला मुस्कुराई। असली शक्ति सिर्फ रोशनी में नहीं होती, बल्कि अंधेरे और रोशनी के संतुलन में होती है। अगर हम सिर्फ एक पक्ष को अपनाएंगे तो हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी। परछाई परी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब तुम सच्ची महारानी हो विमला। तुमने न सिर्फ अपने श्राप को तोड़ा, बल्कि परीलोक को भी बचाया। विमला ने परछाई परी का धन्यवाद किया। अगर तुमने मुझे श्राप नहीं दिया होता तो मैं यह सब कभी नहीं सीख पाती। परछाई परी मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। वह अब हमेशा के लिए विमला के दिल में समा चुकी थी।
उसकी सोच और निर्णयों का हिस्सा बन चुकी थी। मोटी राजकुमारी से महान परी महारानी बनने तक अब विमला सिर्फ एक सुंदर परी नहीं थी, बल्कि एक समझदार, शक्तिशाली और संतुलित महारानी थी। जिस राजकुमारी को एक श्राप के कारण धरती पर भेज दिया गया था, वही अब परीलोक की सबसे महान महारानी बन चुकी थी और परियां हमेशा उसकी बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियां सुनाया करती। वह महारानी जिसने संतुलन की शक्ति को पहचाना और परीलोक को बचा लिया। कहानी का संदेश असली शक्ति संतुलन में होती है, न कि किसी एक चीज में। रोशनी के बिना अंधेरा अधूरा है और अंधेरे के बिना रोशनी अधूरी है। हमारी कमजोरी ही हमें हमारी असली ताकत खोजने में मदद कर सकती है। जीवन में चुनौतियां हमें बेहतर बनाने के लिए आती हैं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो यह थी मोटी राजकुमारी की जादुई और प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी राजकुमारी जिसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदला और अपनी पहचान को नए रूप में पाया।